सो गाइस वेलकम टू आवर चैनल ज़वेरी एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग चालू करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। ठीक है, और अगर हम लोग ध्यान देंगे और फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आएगा। राइट, अगर आपको इसका बेसिक समझना है, नॉर्मली पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देते हैं और नॉर्मली हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द रॉन्ग मेथड टू सॉल्व इट आउट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसे बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी चीज़ रॉन्ग ना हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें लिख के रखी है, जिससे ज़्यादा टाइम पास ना हो और हम लोग फटाफट ये चैप्टर कर सके, और इसे बेसिक के साथ, बेसिक जैसे ही खत्म हो हम लोग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सके। आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ लिखने जैसा है तो पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं बोलता हूँ अगर मेरी मानो तो आप लोग पॉज करो और लिख दो एक बार, बिकॉज अगर एक बार लिख दिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर वापस आपको ये या तो फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी या तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू योर नोटबुक्स एंड यू कैन प्रैक्टिस। हमेशा याद रखना, अगर खुद की नोट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो गाइस बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो पॉलिनोमियल्स वो नंबर्स होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं जिसके पावर हमेशा होल नंबर हो, जिसके पावर हमेशा होल नंबर। अभी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड so on। राइट, आप लोगों को पता है होल नंबर्स क्या होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अनलिमिटेड। अब बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, हम लोग को समझना चाहिए कितने सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो होते हैं, सपोज ये 2, 1, -3, हाफ, 0, √6, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को नाम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया, बिकॉज इसका पावर जो रहेगा वो 1 हो जाएगा, इसका पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 भी एक टाइप का कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ये सब जब भी नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद रखना बहुत जरूरी होगा। चलो अब बात करते हैं, क्या ये दो इक्वेशन जो मैंने लिखे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो याद रखना, समझना, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 2 है, इट्स अ होल नंबर। यहाँ पे पावर 2 है, इट्स अ होल नंबर। यहाँ पे पावर 1 है, इट्स एन होल नंबर। सो यस, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, जरूर होगा। बट अगर यहाँ पे देखा जाए पावर यहाँ पे 1 है और रूट का पावर हमेशा होता है हाफ। रूट का पावर होता है हमेशा हाफ। जिसको पता नहीं है व्हाट इज द पावर ऑफ रूट, तो याद रखना रूट का पावर होता है पावर ऑफ रूट। पावर ऑफ रूट इज ऑलवेज हाफ। हमेशा याद रखना, ये नोट लिख देना आप लोग जिसको नहीं पता है उन लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ दिया हुआ है एंड हाफ इज नॉट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन, इट्स अ रेशनल नंबर। Therefore, this can never be a polynomial. This can never be a polynomial. मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारे सम्स करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब सिर्फ बेसिक समझ रहे क्या क्या टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कितने होते हैं, वो सब समझने वाले हैं। अब हम लोग पता लगाएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग को पता लगना चाहिए या फिर हम लोग को पता होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले होता है मोनोमियल। क्या आता है आपका? मोनोमियल। राइट, मोनोमियल आता है, सबसे पहले आता है मोनोमियल। राइट, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है आपका ट्राइनोमियल, फिर आता है आपका ट्राइनोमियल। उसके बाद देखे ट्राइनोमियल के बाद आपको और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। पी और सर्कल कर दो तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। अब सबका मतलब समझते हैं, ये टाइप के जितने भी हम लोग देखे एग्जांपल्स यहाँ पे जो लिख दिए, अरे यार मैंने तो लिख दिया अब क्या, बट समझना भी तो जरूरी है। अब मोनोमियल में क्या आएगा? मोनोमियल में याद रखना सिर्फ एक ही टर्म आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला इक्वेशन देखो तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? ये पूरा जो कंसिडर x² को हम लोग एक टर्म कंसिडर करेंगे, 2y² को हम लोग 2 टर्म कंसिडर करेंगे, 5x को हम लोग 3rd टर्म कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ 1 टर्म होगा, एक ही कैंडिडेट होगा, एक ही वेरिएबल या फिर एक ही कोएफिशिएंट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x, ABC, 8AB, राइट, XY 5, ऐसा दिया, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी वेरिएबल आगे, कोएफिशिएंट बाद में। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? ये जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो अल्फाबेट होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं लिख देता हूं, 5 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। राइट, और सिर्फ वेरिएबल्स, सिर्फ अल्फाबेट्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स।
हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जानना जरूरी होगा, हर एक चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो अगर एक टर्म रहा, सिर्फ एक ही टर्म, एक ही बंदा रहा, एक बंदा एक बंदा एक बंदा, तो हो गया वो मोनोमियल। अब दो बंदे हुए, तो अगर दो टर्म्स हुए, राइट, मतलब दो टर्म और एक साइन हुआ। देखो, जब भी कोई भी दो टर्म को ऐड करना पड़ता है, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैं आपको दो टर्म देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं 5x और मैं आपको देता हूं 9y, अगर क्या ये दो टर्म बाइनोमियल हो गए? नहीं हो गए, जब तक उसके बीच में कोई एक साइन ना आ जाए, प्लस। अगर प्लस की साइन आ जाती है, जैसे ही वो प्लस की साइन आती है तो वो बाइनोमियल बन जाएगा, तो वो बाइनोमियल बन जाएगा। अब देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, ABC प्लस 3xy प्लस 3xy। यस, अगेन ये आपका बाइनोमियल बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ही साइन है और दो टर्म है। अगर एक साइन रहा, राइट, याद रखना, दो टर्म और एक साइन रहा तो आपका हो जाएगा बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं, ट्राइनो मतलब तीन, तो 3 टर्म्स होते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे दो साइन हो गए, 3 टर्म्स, और दो तीन टर्म को ज्वाइन किया जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 2z, कोई भी हो सकते हैं वो, राइट। कोई भी तीन टर्म को अगर ऐड या माइनस कर दे या फिर ज्वाइन करे, राइट, विद द हेल्प ऑफ साइन, देन वी कैन से इट एज अ ट्राइनोमियल। तो हम उसको बोल सकते हैं ट्राइनोमियल है वो, ठीक है। अब ट्राइनोमियल भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लीनियर पॉलिनोमियल समझना। लीनियर पॉलिनोमियल समझना, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है 1 होता है। हाईएस्ट पावर लिखना भूलना मत, हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 1 इन लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इसमें से सबके जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर लिए, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्यूब कर देता हूँ, कोई फर्क गिरता नहीं है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, यहाँ पे भी जितने नंबर्स है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है उसका पावर 1 होता है। वेरिएबल में अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो पावर 1 होता है। मैं अगर मैं लिख दूं 5xy, इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पावर 1, तो ये 1 + 1 2 होगा, तो ये आपका लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर में सिर्फ याद रखना, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पावर 1 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पावर 1 होना चाहिए। भले प्लस के बाद हम लोग लिखे 3y, इसका भी पावर 1 होना चाहिए, फिर वापस लिखे 79z, तो इसका भी पावर 1 होगा। कितने भी आप टर्म्स लिख दो, प्लस करो या माइनस करो, पावर होना चाहिए 1। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूं y, तो ये 1 + 1 2 होगा, तो ये लीनियर पेयर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी होगा ये सब छोटी छोटी चीजें समझनी। ये छोटी सी मिस्टेक ही आपका इन फ्यूचर मार्क्स डिडक्ट कर सकती है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक कर सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो रहेगा, HP लिखता है हाईएस्ट पावर की जगह पे, वो होगा 2। हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका 2, और आपको पता है ये 3x² + 2y + 3 इज, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया हाईएस्ट पावर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करो तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 3, हाईएस्ट पावर क्या होगा 3, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 3x³ + 2y² + 3y + 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है आपका 3 है। तो बस एक बार ये रिकैप कर देना, आपको इसी को समझना है, इसी को आपको याद रखना है, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टेक्निक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर सिर्फ नंबर रहा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर पावर बढ़ रहे, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म्स जो भी हो गए उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, डबल टर्म जो भी हो गए उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो गए उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। लीनियर पेयर में हाईएस्ट पावर 1 होगा सबका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपका 3 होगा, ठीक है। उसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं सर्कल कर देता हूँ आप लोग के लिए, ये देखो ये सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है। सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट कर दिया, जिससे आप लोग और भी अच्छे से उसको याद रख पाओ। सो दिस इज नथिंग बट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद भी बहुत कुछ करना है हम लोग इसके अंदर, और बहुत कुछ हम लोग समझने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, और तब जाकर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, ठीक है। होप्स आप लोग देख रहे हो इसको अच्छे से और समझ रहे हो, और आप लिख रहे हो, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, राइट। सो प्रैक्टिस इट वेल and very nicely so that you never lose a single mark on this, right? This is a very important chapter. So guys, welcome to our channel Zavir Education Academy. I think so आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया होगा पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझने वाले हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है नथिंग बट 3.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 पे फोकस करेंगे, और जो कि बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आपका इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका,
वो बोल रहा है कि आपको स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा, जो भी इक्वेशन या फिर जो भी सम दिया जाएगा, क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और उसको जस्टिफाई करना है टू से वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, दैट इज नथिंग बट y प्लस 1/y, y प्लस 1/y। अब जब ध्यान से देखोगे गाइस, याद है ना, अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये जो पावर y का जो नीचे वाला पावर होता है वो हमेशा ऊपर जाके माइनस हो जाता है, वो हमेशा ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसको सॉल्यूशन जो रहेगा मेरा यहाँ पे डेरिवेटिव नो, यहाँ पे ये इट्स नॉट अ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मैं p को सर्कल लिख रहा हूँ फिलहाल पॉलिनोमियल के अंदर, बिकॉज आई वॉन्ट राइट द फुल। आपको एग्जाम फुल लिखना है। वाई, क्यों जस्टिफाई क्यों करना है, बताना पड़ेगा वाई, बिकॉज यहाँ पे कट कर दो, बिकॉज राइट पावर ऑफ y राइट विल बी -1 और रीजन लिखना है सिंस, यहाँ पे लिख दो सिंस 1/y विल बिकम नथिंग बट y रेज टू -1। सॉल्व करने पे लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल है ये, सॉल्व करने पे ऐसा हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये ऐसा हो जाएगा। आई होप से ये समझ में आया। ठीक है, चलो अभी सेकंड सम देखते हैं, इसी के अंदर का सेकंड सम देखते हैं। ओके, सेकंड सम में बोला गया है 2 माइनस रूट 5x। ठीक है, नाउ ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, राइट। अगेन नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल अगेन। और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज पावर ऑफ x, यहाँ पे पावर ऑफ x, ये जो हाफ, ये जो रूट का पावर रहता है हाफ हो जाता है, रूट का पावर हाफ हो जाता है। मैंने बताया था रूट का पावर हमेशा हाफ होता है, मैंने लिखाया भी था ये वाला पार्ट। ठीक है, सो बिकॉज द पावर ऑफ x, यहाँ पे लिख देना, द पावर ऑफ x विल बी हाफ which is a fraction is not allowed। पॉलिनोमियल के अंदर नेगेटिव फ्रैक्शन अलाउड नहीं होते। पॉलिनोमियल कभी भी अगर कोई भी फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, तो वो फ्रैक्शन अगर रूट दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल में गिना नहीं जाएगा, आपको ऐसे से बेसिक वाला रिकॉर्ड देखा होगा आप लोगों ने, राइट, इसके पहले वाला वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उसका। ठीक है, थर्ड वाला देखोगे x² + 7x + 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यस, ये है पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट, बिकॉज here the power of x is 2 and it is a whole number, आपको जस्टिफाई करना है, इसके लिए लिखना पड़ेगा ये, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंस वो होल नंबर है, इसके लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा भाई पावर ऑफ x क्या है, 2 है, और 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड होल नंबर है। होल नंबर, जितने भी होल नंबर होंगे, अगर कभी भी पावर किसी भी इक्वेशन का अगर होल नंबर है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉलिनोमियल गिना जाएगा, वो सब पॉलिनोमियल में गिना जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, तीन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट। फोर्थ एंड फिफ्थ वाला देखते हैं, राइट। फोर्थ वाला करता हूं मैं यहाँ पे, यस द फोर्थ वन में बोला गया क्वेश्चन, दैट इज 2m raised to -2 plus 7m -5. Again no, answer will be no, that is it is not a polynomial, it is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because here the power of m is negative, नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल में गिना जाता नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 दिया हुआ है, तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल, मैंने बताया था, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। ये पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल इसके लिए होगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने बताया था इसको
क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप लोग ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आपको पी ऐसा लिखना नहीं है, आपको फुल में लिखना है। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ टाइम कंजम्पशन के लिए, मैं टाइम कम जाए इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप से ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। व्हाट यू नीड टू जस्ट से, क्वेश्चन नंबर में आपको बोलना क्या था, बोलो एक बार फटाफट। अगर कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन में फ्रैक्शन दिखे, नेगेटिव दिखे, राइट, तो हम उसको पॉलिनोमियल में गिना नहीं जाएगा। पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसका पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर होगा उसका पावर, तो ही वो पॉलिनोमियल में गिना जाएगा, तो ही वो पॉलिनोमियल में गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब लिखना है। यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। यू नीड टू जस्ट फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। m क्यूब का कोएफिशिएंट निकाल दो और सम डन। m क्यूब का कोएफिशिएंट निकाल दो और सम डन, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेगा m क्यूब का कोएफिशिएंट, कैसे निकलेगा। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका m क्यूब इटसेल्फ। m क्यूब कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, m क्यूब के पहले कुछ भी नहीं, तो क्या होता है 1। हियर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1, ठीक है, इज 1, खत्म। सेकेंड सम देखते हैं इसी के अंदर का, दैट इज नथिंग बट -3/2 प्लस m माइनस √3 m क्यूब। चलो m क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर है। m क्यूब के बाजू में कौन सा नंबर है, -√3, दैट विल बी आंसर। कोएफिशिएंट मतलब नंबर, उसके पहले कौन सा नंबर आता है, वो कोएफिशिएंट के पहले कौन सा नंबर आता है वो देखना है आपको। देयरफॉर अगेन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3, सिंपल है, ठीक है। नाउ अब जरा देखते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो क्या है इसमें, क्या बोला गया हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अंदर के थर्ड वाला, दैट इज नथिंग बट, ओके ये थर्ड वाला था, सॉरी दिस वाज द थर्ड वन। और अब मैं सेकंड करने वाला हूँ, मैं उल्टा चला गया थोड़ा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेकंड सम देखो क्या है, नहीं इट वाज सेम ना, अच्छा कोई टेंशन नहीं, राइट था, ओके। 2 और अभी थर्ड वाला देखो कैसे करेंगे हम लोग। -2/3 m क्यूब -5m² प्लस 7m -1। वापस m क्यूब के पहले कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब विल बी नथिंग बट इज -2/3 इज द आंसर। तो यहाँ पे इतना ही करना था। कोएफिशिएंट क्या होता है, m क्यूब के पहले कौन सा नंबर है विथ साइन लेना है आपको, विथ साइन आपको लेना है, ठीक है। अब से ये वाला सम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। आई होप से ये लिख दिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको मोनोमियल लिखना है विद डिग्री 1। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मोनोमियल लिखो विद डिग्री 1, राइट, मोनोमियल विद डिग्री 1, डिग्री 7, मोनोमियल विथ डिग्री 7। तो क्या होगा, कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, x, कोई भी नंबर ले लो 7x और उसका पावर डाल दो 7, उसका पावर डाल दो 7, कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग। सेकेंड आपको बोला गया बाइनोमियल विद डिग्री 35, बाइनोमियल विद डिग्री 35, ठीक है। तो क्या करोगे, x प्लस b और कोई भी एक को आप क्या कर दोगे, पावर दे दोगे s35, क्या पावर दोगे आप, 35 दे दोगे, खत्म। खाली किसी एक, बाइनोमियल मतलब 2 होना चाहिए और किसी एक के पास उसका पावर 35 होना चाहिए, डिग्री का पावर 35 होना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको क्वेश्चन, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, तो a प्लस b प्लस c, कोई भी 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, 5 2 नहीं डालना तो भी चलेगा, और किसी भी एक के साथ आप पावर डाल दो 8, किसी भी एक के साथ पावर डाल दो 8, तो b के साथ डाल देते हैं यहाँ पे पावर 8। तो यही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको बाइनोमियल मतलब 2, इसके 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, x यहाँ पे a प्लस b लिख दो, कोई भी फर्क नहीं करता, राइट, इसको लिख दो, आपका आंसर ऐसे ही मिलने वाला है, आपका आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा। आई होप से बहुत ही आसान है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राइट द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है डिग्री लिखो, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिग्री, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिग्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, √5। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ √5? √5 का डिग्री क्या होगा, राइट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सिंस कोई भी वेरिएबल नहीं है देयरफॉर इसका डिग्री होगा 0। कोई भी वेरिएबल नहीं है इसका कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। सेकंड देखते हैं इसके अंदर, अगर x⁻0 दिया हुआ है, x⁻0, ओके, x⁻0, यहाँ पे डिग्री तो आपको देख के ही पता चलता है कि x का डिग्री कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे भी 0 होगा, डिग्री इज 0, ठीक है। सेकंड देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोला है उन्होंने, x⁻2, यहाँ पे डिग्री क्या होगा आपका 2, डिग्री इज 2। आप लोग लिख सकते हो डिग्री इज 0, डिग्री इज 0, डिग्री इज 2, ऐसा पूरा लिख सकते हो, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ आपको ऐसे लिखना है, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, आपको ऐसा फुल फॉर्म में लिखना है। अभी मैं फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसे समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ √2m⁻10⁻7, चलो बताओ क्या होगा डिग्री इसका, राइट। यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगा 10, यहाँ पे डिग्री होगा 10, m का हाईएस्ट डिग्री है 10 है ना, तो 10 जो ऊपर की तरफ होता है वो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया 2p-√7 गाइस, p का डिग्री क्या होगा, कुछ भी नहीं होता तो 1, कुछ भी नहीं होता तो 1, वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं हुआ तो उसका डिग्री होता है 1, राइट। डिग्री इज 1, डिग्री यहाँ पे क्या होगा, डिग्री हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको फुल सेंटेंस में लिखना है आपको, राइट। मैं फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है। आपको बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट सिक्स्थ वन इज नथिंग बट 7y - y³ + y⁵ अब इसका सम देखो कैसे करेंगे। इसमें डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, यहाँ पे कुछ तो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो होता है उसी को कंसिडर किया जाएगा। हाईएस्ट 5 तो डिग्री इज 5, हाईएस्ट 5 है तो डिग्री इज 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 5, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, वैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5, ऐसे लिखना आपको, फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेवेंथ वाला देखते हैं, xyz + xy - z, ठीक है। इसका डिग्री होगा 1, इसका 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 इज 3, 1 + 1 + 1 इज 3, तो यहाँ पे डिग्री होगा 3। कभी कभी ऐसा होता है जॉइंट वेरिएबल्स जब जॉइंट होते हैं तो उसकी डिग्री को ऐड करते हैं हम लोग, डिग्री को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल है ये, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, x⁻6 y⁻2 + 5y, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा 6 + 2 8, यहाँ पे डिग्री होगा 6 + 2 8, तो ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। नाउ अब जरा देखें एथ सम में क्या बोला लोगों ने, एथ सम में बोला गया है एट द एथ सम इज नथिंग बट यस m³ n⁻7 - 3 m⁵n + mn। चलो बताओ पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर 7 + 3, बाकी सबको ऐड करो तो उतना तो मिलने ही वाला नहीं है, तो 7 + 3 इज 10, तो हाईएस्ट पावर विल बी 10, तो डिग्री इज नथिंग बट 10, डिग्री इज नथिंग बट 10। तो ये देख लो आप लोगों ने पूरा डिग्री लिख दिया सबका, और आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऐसा, सो एंड सो, ऐसे आपको हर एक का लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में किया, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे क्लासीफाई करेंगे कोई भी इक्वेशन को, लीनियर में, ओके, फिर क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक के अंदर और पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो ये रफ कर देता हूं मैं। तो फिफ्थ वाला देखते हैं कैसे करेंगे। फिफ्थ वाला दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5, यू जस्ट नीड टू क्लासीफाई द क्वेश्चंस into 3 parts, that is nothing but linear polynomials, then quadratic polynomials, then cubic polynomials,
पॉलिनोमियल्स। आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी कौन से इक्वेशन कौन से उसमें आएंगे, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे फोटो में ऊपर के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पहचानने हैं, ठीक है। सो विच आर द क्वेश्चंस ओवर हियर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे ये आएगा लीनियर में कैसे, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, और इसमें हाईएस्ट पावर 3 होता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आएगा इसके अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5p। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, 5p का कोई भी पावर नहीं है, तो उसका पावर कुछ नहीं होता, तो 1। तो ये आएगा लीनियर के अंदर, 5p आएगा लीनियर के अंदर, 5p आ जाएगा आपका लीनियर के अंदर, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट √5y और √2y माइनस हाफ, अगेन √2y, y का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, राइट, नॉर्मली 1 होता है, और ये हाफ कुछ भी अगर वेरिएबल सिर्फ सिंगल वेरिएबल अल्फाबेट है, सिर्फ सिंगल अल्फाबेट है तो वो लीनियर में चला जाएगा, सिंगल अल्फाबेट है तो वो लीनियर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, m क्यूब, तो यहाँ पे चला गया डायरेक्ट, m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m माइनस √7, ये आएगा यहाँ पे, बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है, 3 है, इसलिए क्यूब में आ जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 इसलिए क्यूबिक में चला जाएगा। a स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला आपका क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, और लास्ट वाला दैट इज सिक्स्थ वाला 3r क्यूब, हाईएस्ट पावर क्यूब है तो 3r क्यूब यहाँ पे आएगा। सो बस आपको यही जस्टिफाई करना था, आपको उसको अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना था हाईएस्ट पावर के हिसाब से। अगर सिंगल अल्फाबेट रहा तो उसका हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होता है, अगर कोई भी अल्फाबेट रहा उसका पावर अगर 2 है, मतलब पावर उसका हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक में चलेगा, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5 भी। ये पूरा एक्सरसाइज ही बहुत आसान है और बहुत ही ईजी है, और ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके देगा आप लोग को। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला लोगों ने, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यूनिट टू मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर में आपको कन्वर्ट करना है, इक्वेशन को हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में कन्वर्ट करना है। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला उन्होंने, m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गाइस सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, m क्यूब का, तो यहाँ पे लिखिए m क्यूब। गाइस m क्यूब के बाद आना चाहिए m स्क्वायर, क्या यहाँ पे m स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो हम लोग को m स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, तो हम लोग डाल देंगे 0m स्क्वायर, क्या डाल देंगे हम लोग 0m स्क्वायर। अभी क्यूब हो गया, m क्यूब हो गया, फिर 0m स्क्वायर हो गया, फिर क्या बचा आपके पास, पावर 1 होना चाहिए, तो यस पावर 1 वाला इक्वेशन है ना, यस 5m⁻1 आप लोग लिख दो, तो 3 2 1, और लास्ट में जो भी नंबर बचता है वो लिखना है 3, लास्ट में जो भी नंबर बचता है वो लिखता है। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका ये, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, आपको पूरा लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ऐसा फुल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस इसके साथ बताता हूँ आपको, प्रेजेंटेशन के साथ, डोंट वरी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, -7y देन प्लस y⁵ प्लस 3y क्यूब माइनस हाफ प्लस 2y⁴ माइनस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब जरा देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ऐसे लिख के आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ऐसा लिख दो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। और फिर हाईएस्ट पावर देखो 5, तो y5, फिर हाईएस्ट पावर 4 प्लस 2y⁴, 5 के बाद 4 आना चाहिए, फिर हाईएस्ट पावर 3y क्यूब, राइट, 5 4 3 2 माइनस y, और उसके साथ वाला साइन लेना है y⁴ मतलब माइनस, और फिर 1,
दैट इज ये देखो यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं होता तो 1, तो -7y और लास्ट में बचा जो भी है आपका नंबर, दैट इज दिस द नंबर गिवन टू यू, तो -12 यहाँ पे लिख दो। बस आपको याद रखना 5 4 3 2 1 के फॉर्मेट में लिखना है। हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक उसको लेके जाना है, राइट। हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक आपको लेके जाना है, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक उसको लेकर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म करने बोला है तो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर पे करोगे तो आपका सम हो जाएगा। हाईएस्ट पावर हमेशा जो भी होगा 5 4 3 2 1 ऐसा आना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में नंबर। आई होप से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करते हैं, राइट, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करने वाले हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, यू नीड टू फॉर्म द कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म करो। प्लीज कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे करें, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लेके आओ और फिर उसका कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। तो देखते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म x³ - 2 इसका कोएफिशिएंट फॉर्म करना है मुझे, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। तो पहले तो x³ आएगा, फिर क्या आना चाहिए, x² आना चाहिए, बट यहाँ पे x² नहीं है तो लिखेंगे +0x²। फिर आपका x आना चाहिए, वो भी नहीं है तो +0x लिखेंगे, और फिर क्या आना चाहिए आपका नंबर, तो -2। अब मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब कुछ नहीं, जिसके हर एक वेरिएबल के बाजू में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। x के बाद में 0 है, यहाँ पे x के बाद में 0 है, यहाँ पे x के बाद कुछ नहीं तो 1। अब इसका कोएफिशिएंट, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1, 0 1, 0, अगेन 0, -2। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो ये हो गया आपका टेक्निक, बहुत ही आसान सा टेक्निक है जो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला यहाँ पे, 5y, यू नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ 5y। तो गाइस 5y इज द पावर ऑफ 1, y का कुछ भी नहीं तो पावर 1 होता है, और कोई नंबर नहीं दिया तो 0 लिखे। क्या लिखेंगे हम लोग, कोई नंबर नहीं दिया तो 0, कोई नंबर नहीं दिया तो 0। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहाँ पे कर दिया मैंने डायरेक्ट, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू 5, 0। सिंपल है। थर्ड सम देखते, थर्ड सम में बोला गया आपको 2m⁴ -3m² +7, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है हम लोग, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आके पहले तो 2m⁴ आएगा पहले, फिर आना चाहिए m³, यहाँ पे m³ है ही नहीं तो +0m³ डालेंगे हम लोग, फिर m² 3m² आ जाएगा, फिर प्लस m² के बाद देखो 4 3 2 1 भी तो आना चाहिए, दैट इज m नहीं है यहाँ पे तो 0m लिखना पड़ेगा, m⁴ है ना, और फिर लास्ट में नंबर दैट इज 7। अब कोई नहीं, कोएफिशिएंट फॉर्म देखो, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू नथिंग बट 2, 0, -3, 0, 7, 2, 0, -3, 0, 7। जो भी नंबर्स होते हैं उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब नंबर्स, कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अभी कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब नंबर्स कैसे निकालोगे, सबसे स्टेप्स निकालेंगे इसके अंदर। यू नीड टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करोगे और फिर कोएफिशिएंट निकालोगे, फिर कोएफिशिएंट निकाल पाओगे आप लोग आराम से, ठीक है। चलो अब देखो फोर्थ वाला, देखो क्या बोला है, फोर्थ वाले में बोला गया है -2/3, डायरेक्ट नंबर दे दिया, डायरेक्ट आपको नंबर दिया हुआ है। तो इसका कोएफिशिएंट, अगर किसी भी नंबर का कोएफिशिएंट पूछा जाए, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ही नहीं है तो इट्स सेम, कोएफिशिएंट फॉर्म इसका सेम होगा, दैट इज -2/3 ही होगा, -2/3 ही होगा, सेम टू सेम ही होने वाला है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट क्या इसके बाद वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करें, इसी का उल्टा होगा। आई होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट वाला पार्ट। Yes, question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते कैसे करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है। लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट सम। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हम लोग को इंडेक्स फॉर्म करना है। क्या करना है हम लोग को, इंडेक्स फॉर्म। व्हाट इज द इंडेक्स फॉर्म?
ओके, इंडेक्स फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1 2 and 3, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, किसके फॉर्म में लेके आना है आपको, इंडेक्स फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इंडेक्स मतलब पावर वाले फॉर्म में लेके आना है आप लोग को। तो आप लिखो इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, टेक्निक देखना मेरी, आप लोग क्या करोगे 1 2 और 3 दूर दूर लिख दोगे और फिर सबके बीच में प्लस डालोगे और लास्ट नंबर को छोड़ के, इसको छोड़ के उसके बाद वाले को पहले x दोगे, x/1, फिर और एक कदम बढ़ोगे और x/1 के बाद आएगा x/2, मतलब पावर बढ़ाते जाओगे। पीछे से आप एक नंबर छोड़ के x लिखने के बाद पावर बढ़ाते जाओगे, आप पावर बढ़ाते जाओगे। दिस इज द टेक्निक टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू इंडेक्स फॉर्म, अ कोएफिशिएंट इनटू इंडेक्स फॉर्म, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट से मैं निकाल रहा हूं इंडेक्स फॉर्म। देखो और एक सम देखते हैं, सेकंड सम दैट इज नथिंग बट 5 0 0 0 -1, राइट। अब ये देखो कैसे करने वाले, ये भी बहुत आसान है, आपको मैंने टेक्निक बता दी है इंडेक्स फॉर्म की। पहले सब नंबर दूर दूर लिख दो, 5 +0 +0 +0 और लास्ट में -1, इसके लिए -1 लिख दूंगा यहाँ पे। अगर माइनस रहा तो माइनस लिखना आपको, बीच में साइन नहीं रहा कोई भी साइन तो प्लस। अब पहले वाला लास्ट वाला नंबर छोड़ दो, फिर x, फिर उसके बाद ये x/1 हो गया, फिर x/2 होगा, ये 1 हो गया, फिर x/3 होगा 1 2 3, फिर यहाँ पे x/4 1 2 3 4, पावर पीछे से बढ़ाते जाना है, पीछे से बढ़ाते जाना है। ये टेक्निक है, बहुत ही आसान टेक्निक है, ऐसा करोगे तो कभी भी रॉन्ग मिलने वाला नहीं है। लेट्स टेक वन मोर सम जो लोगों ने दिया हुआ है, -2 2 -2 2, लेट्स सी। तो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म करते हैं वापस सेम मेथड, पहले -2, कोई भी साइन बीच में नहीं तो +2, देन अगेन कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे साइन माइनस है तो -2, देन कोई भी साइन नहीं है तो +2, ठीक है। पीछे से नंबर डाल छोड़ देना, यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कोई x नहीं आएगा, इसके बाद x, फिर x/2 होगा, यहाँ पे पावर 1, फिर x/2 पावर 3, x/2 पावर 3 होगा, दैट्स इट। ये होगा इंडेक्स फॉर्म, ये होगा आपका इंडेक्स फॉर्म, डन। आई होप से क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग को करना है इसके अंदर, वो भी बहुत आसान है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। चलो सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको अभी पहचानने आ ही गया है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ x है और सिर्फ x रहेगा तो उसका पावर क्या होगा 1, तो ये होगा लीनियर में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x + 7, दिस इज अ लीनियर। x² देख के पता चलेगा भाई x² यहाँ पे आएगा, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक में चला जाएगा, x³ + x² + x + 5, दिस विल गो ओवर हियर, देन अगेन x², दिस विल गो ओवर हियर, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ठीक है। 2x² + 5x + 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर x³ अगेन, x³ विल गो इन क्यूबिक, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, इसके लिए x³ + 9 यहाँ पे चला जाएगा आपका, एंड देन अगेन x² जो है वो हाईएस्ट पावर का 2 है, तो ये आपका जाएगा क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है। अच्छे से लिख देना, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये रफ कर देते हैं हम लोग। आप लोग इसको अच्छे से लिखना, ओके। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका लीनियर, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, फिर ये हो गया आपका क्यूबिक, सी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, फिर ये हो गया आपका क्यूबिक, और ये हो गया आपका हाईएस्ट पावर 2 इसके लिए क्वाड्रेटिक। तो 3 क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे, ठीक है, 2 क्यूबिक के अंदर आ जाएंगे, राइट। मैं चाहिए तो आपको पेन से मार्क कर देता हूँ। क्यूबिक के लिए पर्पल लेते हैं, ये क्यूबिक, ये और क्यूबिक, फिर हम लोग रेड मार्क करते हैं लीनियर को, लीनियर एक ही है तो लीनियर रेड, चलो। फिर मार्क करते हैं ग्रीन, ग्रीन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लिखना है तुम लोग को, ठीक है। चलो अब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल, ओके। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल, 2 रहा तो क्या होगा बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल, ठीक है। अलग पेन ले लेते हैं इसका, इसमें लेते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है। 1 रहा तो ये हो गया मोनोमियल, अगर 2 या 1 2 3 से ज़्यादा है तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये पूरा हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। ये किसी में भी नहीं आएगा।
दिस इज ओनली पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल में गिना जाएगा, ना बाइनोमियल, ना मोनोमियल, ना ट्राइनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया ही नहीं है, तो ये तीनों में से किसी में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो ये आपका जाएगा नथिंग बट ट्राइनोमियल के अंदर, दिस विल गो इन ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 2 है तो ये होगा बाइनोमियल, और ये भी अगेन 2 है तो ये भी होगा बाइनोमियल। तो जहाँ पे बी लिखा वो बाइनोमियल में चला जाएगा। तो ये एकदम आसान है, आप कर पाओगे, दैट इट्स एन एक्टिविटी, तो आप लोग प्रैक्टिस करना इसको। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत कुछ लॉजिक क्लियर करना है। 3.2 के पहले आपको बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो समझने पड़ेंगे, और वो हम लोग नॉर्मली सम सॉल्व करते करते समझ जाएंगे। ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट क्या होता है, एडिशन क्या होता है, राइट, वो एकदम आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके।